समीना को जलाने के लिए कुछ भी करेंगी ये दोनों। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। समीना को जलाने के लिए कुछ भी करेंगी ये दोनों, फितनी ये दोनों, सड़ियल ये दोनों, और बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती ये दोनों। बहन बेचारी ख़ुद अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही है, लेकिन आमना मैडम को पता ही नहीं है कि मेरी बहन की बर्थडे है, और अचानक कहती है आप लोगों ने बुला लिया तो जल्दी जल्दी में जो हो सका ऊट पटांग तरीके से गिफ्ट पैक करके उसके मुंह पर दे मारे। तो बात करेंगे जी आमना और आशा की मुनाफकत की। सिर्फ़ और सिर्फ समीना को जलाने के लिए ना सिर्फ इतनी मेहनत कर रही हैं बल्कि अपना पैसा भी बहुत ज़ाया कर रही हैं। और क्या क्या इन्होंने आजकल मैं कहती हूँ कि हरकतें शुरू कर दी हैं, सिर्फ इतनी दूर बैठी हुई समीना को ये दिखाने के लिए कि ये देखो हम अपनी भाभी मोमना को कितना प्यार करते हैं, ये देखो हम अपनी भाभी मोमना को कि बर्थडे किस तरह शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और ये देखो ज़रा आप हमारे घर की राज दुलारी महारानी मोमना हैं, तुम तो इस काबिल नहीं थी कि तुम्हें हम ये तुम्हारे साथ जो इतना अच्छा सलूक करते। अगर हमारे बेहतरीन सलूक के कोई काबिल है या इसकी कोई हकदार है तो वो है मोमना। और मोमना की तो मैं कहती हूँ जब से समीना गई है ना, लॉटरी लग गई है, लॉटरी। समीना को मैं कहती हूँ मोमना को चाहिए कि समीना का शुक्रिया अदा करे और उसको बोले कि मेरी बहन तेरा बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये वही चुड़ैले नंदे हैं जिन्होंने कभी मुझे मुंह नहीं लगाया था, जिन्होंने कभी मेरे से सीधे मुंह बात नहीं की थी। लोग कहते थे कि आशा मोमना को मुंह नहीं लगाती, आशा मोमना को इग्नोर करती है, आशा मोमना के साथ बनती नहीं है। आज वही देखें ज़रा, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, इतनी बड़ी शानदार किस्म की बर्थडे मोमना मैडम की उसके हस्बैंड ने सेलिब्रेट की, और उसके बाद आमना मैडम ने भी। और आमना मैडम ने सबकी बर्थडे सेलिब्रेट करने का ठेका उठा रखा है। तो क्या मरियम तुम लोगों की कुछ नहीं लगती? क्या वो तुम लोगों की सुतेली बहन है? क्या तुम्हारी माँ के पेट से वो पैदा नहीं हुई? और मैं यहाँ पर बिलाल को भी बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना अच्छा नहीं लगा कि उसका काम था कि मरियम बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है। अगर आप लोगों के आपस के कोई मसले मसाइल रहे भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मरियम का कसूर होगा। तो बिलाल का काम था कि उसको, और समीना का काम था कि उसको बर्थडे ज़रूर विश करते। यहाँ पे मैं उनसे भी गिला करूँगी कि तुम उसके भाई हो, ठीक है, छोटे भाई हो, वो तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन, और छोटे भाई होने के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था कि अपनी बड़ी बहन को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाते, उसको थोड़ा, चले तुम लोग कोई अपनी इंस्टा पे ही लगा देते। पता नहीं अब लगाई भी हो इंस्टा, क्योंकि मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों ने कहीं पर भी मरियम का नाम नहीं लिया, ना ही उसकी बर्थडे विश की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो दूसरी बात, आशा मैडम को तो मोमना के सिवा अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, उसकी आँखों के सामने अंधेरा। वो कहते हैं ना तांजे तेरे बाज अंधारा, कुछ लोग कहते हैं सराइकी में। तो ये इसके मोमना के बगैर इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, इसको दिखाई देना भूल जाता है, दिखाई देना जो है ना ये इसकी बनाई चली जाती है जब इसको मोमना नज़र नहीं आती, ठीक है। सिर्फ क्यों, सिर्फ किस लिए कि भाई समीना जेलस हो। तो तुम्हें क्या पता आशा मैडम कि समीना जो है वो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जेलस हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि भाई आग लगे बस्ती में समीना अपनी मस्ती में, उसको तो टाइम ही नहीं है बीबी, उसको तो टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारी आशा मोमना के चैनल की वीडियो देखे, फिर तुम्हारे चैनल की वीडियो देखे, क्योंकि भाई वो तो खुद दोनों हाथों से यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। दोनों ही अपने कंटेंट को बनाने के लिए बिज़ी होते हैं, अपनी वीडियो को शूट करने में बिज़ी होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या क्या शॉपिंग करनी है, कैसे घर को सेट करना है, वो तो 1 महीने के अंदर, मैं कहती हूँ जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो ज़ीरो से हीरो बन गया है इनका भाई, वो भी इन्हीं का भाई है, जारी बात है। जैसे ये चुड़ैले हैं वो भी कोई कम तो नहीं होगा ना, तो वो भी तो इन्हीं की माँ के पेट से उसने भी जन्म लिया है।
तो जैसी शातिर बहनें हैं वैसे ही वो भी होगा तेज़ दिमाग। और आजकल उस पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं जी, वो कोकाफ का जो जिन है उमैर फसादी, जिसको यूट्यूब पे जिसका नाम रखा हुआ है, लोगों ने, इनकी अपनी ऑडियंस ने ये नाम रखा हुआ है फसादी उमैर, क्योंकि भाई जहाँ पर भी आग लगाने का काम करना होता है ना, वहाँ पे ये बंदा पेश होता है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसका पूरा का पूरा टब्बर भी। तो इन्होंने एक फिर से नया शोशा छोड़ा है, आपने देखा होगा इसके भाई वकास के, वो जो भी है इसके चैनल के भाइयों का जो चैनल है उमैर के भाई का, उसमें इन्होंने एक और जो है ना शोशा छोड़ा है, जलती पे तेल डाला है। ज़रा सी जब आग बुझने लगती है तो ये उसको फिर जो है भड़का देते हैं, उसके ऊपर फिर एक पीपा मिट्टी के तेल का ये छिड़क देते हैं सारे भाई मिलके, सारा ख़ानदान मिलके। और घुन्नी और मीसनी आमना, मैं कहती हूँ कि जब ये अपने शोहर के कंधों पे बंदूक रख के चलाती है, मीसनी मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि इसका भाई जो है ना, कभी कभी मेरा भी दिमाग जो है ना वो शायद मुझे ऐसे लगता है कि हाँ बिलाल इनका पैसा लेके भागा है। लेकिन जब मैं इनकी हरकतें देखती हूँ ना, इन मिसरियों का दोगलापन देखती हूँ, इनकी मुनाफकत देखती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर वो लेके गया भी है ना तो उसने बिल्कुल ठीक किया है, उसने बिल्कुल अच्छा किया है। क्योंकि वो लगा रहा है तो अच्छी जगह पे लगा रहा है, कोई घर बना रहा है, अपना कोई लाइफस्टाइल बेहतर कर रहा है। और यहाँ पर भी जो कुछ बनाया उसी ने बनाया। इनके तो बस में हो तो ये लाखों रुपया खाने पीने में उड़ा दें। अगर पहले ही आशा का बैंक अकाउंट ओपन हो जाता और इसकी चैनल की अर्निंग इसके अकाउंट में आना शुरू हो जाती तो यकीन करें कि आज ये पाई की मुताज होती, ना इनका घर बनता, ना ही इनका कोई लाइफस्टाइल बेहतर होता। ये सारे के सारा पैसा जैसे ही इनकी अर्निंग आती ये बर्थडे में उड़ा देती, खाने पीने में उड़ा देती, होटलिंग में उड़ा देती, चस्कों में उड़ा देती, जो मुझे नज़र आ रहा है। जब से इसका बैंक अकाउंट खुला है और इसकी अर्निंग आई है, इसके पाँव तो टिक ही नहीं रहे, इसके तो घर में पाँव लग ही नहीं रहे। इसको तो 4 पैसे इसके हाथ में आते हैं तो इसको बाज़ार का रास्ता नज़र आने लगता है और ये भाग जाती है फ़ौरन ही वहाँ पे, कभी निशात पे तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और फजूल खर्ची, फजूल किस्म की शॉपिंग, फजूल। अल्लाह की बंदी, तुम कब तक जवान रहोगी, कब तक कमाती रहोगी? शादी तुमने नहीं की तो तुम्हारा काम है कि अपने पैसों को जोड़ो, संभाल के रखो। लेकिन नहीं, समीना को जलाना है, मोमना को खुश करना है, मोमना को गिफ्ट भी देने हैं, मोमना की सालगिरह भी मनानी है, मोमना को ठुसाना भी है, सैर सपाटे भी कराने हैं। तो मोमना की तो लॉटरी लग गई है। तो भाई मोमना बीबी, अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिले ना तो टाइम निकाल के तो समीना को एक कॉल करना और कहना कि समीना बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जर्मनी गई। बल्कि मैं तो कहती हूँ समीना को 1 साल पहले ही जर्मनी शिफ्ट हो जाना चाहिए था, ताकि ये मोमना की कोई रिस्पेक्ट, कोई कदर बन जाती टाइम से। तो अब जो है मोमना हो रही है हर वक्त मोमना। और मरियम बेचारी की बर्थडे आप देख लें और जहर लगती है मुझे। मैं कहती हूँ, मैं इसको ना बड़ा मस्कीन और कीड़ा समझती थी ये आमना को। मुझे ना बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बड़ी मिसनी है, शोर को लेके अलग हो गया, एक दिन इसने सास के साथ नहीं गुजारा, इसकी अपने ससुराल वालों से नहीं बनती, तो मैं नहीं मानती थी। लेकिन आज मुझे इसका रवैया देख के बिल्कुल उन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर ये मुझे कमेंट्स करते थे उनकी बातें मुझे 100% सच्ची लगने लगी हैं कि ये एकदम की मुनाफिक और एक नंबर की चालाक और मिसनी खातून है, जो खुद नहीं बोलती। या तो इसके दिफा में इसका शोहर आता है सामने, या इसकी बहन आशा आती है, या इसकी माँ आती है। ये खुद इतनी तेज़ है मिसनी, कभी भी अपने मुंह से शिकवा शिकायत नहीं करती और अपना काम भी निकलवा लेती है। आज इसने मरियम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, गंदे तरीके से गिफ्ट पैक करके उसके मुंह पे मारे। और बकवास ये करती है कि मुझे तो पता ही नहीं था, तुम लोगों ने अर्जेंट बुलाया। तो अभी 2-3 दिन पहले मरियम बेचारी ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसने बताया था कि मेरी बर्थडे है 14 अगस्त को और मैं उसकी तैयारियों में अभी से लग गई हूँ। और उसने एक पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई थी। तो क्या तुम सोई हुई थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी सगी बहन की बर्थडे है? जब तुम लोगों की अपनी खुशियाँ होती हैं तो कहाँ पर मरियम पीछे रही है? चाहे तुम्हारे बच्चों को ईद देनी हो, चाहे तुम लोगों के बर्थडे हो, चाहे तुम लोगों के कोई भी खुशी के दिन हो, तो मरियम सबसे आगे होती है। सबसे अच्छा गिफ्ट मरियम लेती है, सबसे ज़्यादा जो खर्चा करती है वो मरियम करती है। लेकिन पहले तुम सिर्फ आशा को स्पेशल फील करवाती थी और आजकल तुम भी
समीना को जलाने के लिए मोमना की खुशामदों में लगी हुई हो। तो ये झूठी खुशामदें, ये इस तरह किसी को जलाने के लिए करना, ये क्या हमें नज़र नहीं आता, देखने वालों को नज़र नहीं आता कि तुम लोगों की हकीकत क्या है? बहुत ही, मैं कहती हूँ तुम लोगों के घटिया काम है, और देखने वालों को का काम है कि इनको इनके कामों पर इनको क्रिटिसाइज़ करें। तो ये बिलाल भाई जिसकी वजह से आज ये इतना कमा रही हैं, ऐश कर रही हैं, उसको भी ये याद नहीं करती, उसको भी ये मुंह नहीं लगाती, और उसको रोता हुआ इन्होंने रुखसत किया है जी, वो रोता हुआ यहाँ से गया है। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।